चिट्ठी तक सीमित रखो ना, तो चिट्ठी तक आपको सरकार तक ले गए। अरे सरकार तक ना ले जाओ, चिट्ठी तक रखो। मंत्री जी आप ये सोचो, जब नंबर 2 की हैसियत वाला मंत्री बाबुओं से परेशान है, तो मेरे और अमिताभ जी आम आदमी है, वो तो लाइन में मना हो जाएगा। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ। सामान्य प्रक्रिया है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको लिखना और कहना तो सामान्य प्रक्रिया। अच्छा, तो इसमें बिटवीन द लाइन्स ये जो आबिद हुसैन साहब कांग्रेसी हैं और जो डॉक्टर चंद्रमोहन जो भाजपाई हैं, जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं ना? नहीं, वो तो अपोजिशन में है, उनका काम तो कुछ ना कुछ बाल की खाल निकालने का है। अच्छा, तो बेचारों को और कोई काम नहीं है उनको, और खुदा करे कि इसी काम को उत्तर प्रदेश में करते रहे। 23 वर्षों से तो कर ही रहे हैं आप आबिद हुसैन साहब 23 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। आबिद भाई, हाँ, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो जी, अगर ये नहीं सुधरे तो इनको और इस्तेमाल करना पड़ेगा। आबिद भाई देखिए, सुधर जाइए भाई, अभी आपके मित्र हैं शाहिद भाई। मैं शाहिद भाई से एक बात कहना चाहता हूं जी, क्या सिस्टम ये नहीं है कि कैबिनेट मीटिंग में ये बातें नहीं उठती हैं, या कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री द्वारा, पिछले मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनका मुलायम सिंह जी, उनके द्वारा स्टार्ट की गई इस योजना को समयबद्ध पूरा किए जाने के कमिटमेंट के आधार पर बात नहीं हो सकती? नहीं, ये बात चीफ सेक्रेटरी, सुनिए, ये मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। चीफ सेक्रेटरी को खत लिखना और उस खत के ऊपर कहीं न कहीं ये एक प्लानिंग भी हो सकती है कि साहब हम देखिए मुसलमानों के कितने हमदर्द हैं कि हम इस तरीके से बिहेव करते हैं, और हम अपनी ये कई सब चीजें सोचिए। आप नहीं कह पाएंगे इसलिए कि आपकी मजबूरी है कि आपसे वो सीनियर भी हैं और आपसे मजबूत मंत्री भी हैं, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं इस बात को कह ना पाइए तो आप समझ तो रहे होंगे, आपकी भी मजबूरी है शायद भाई, आपने जवाब, अब आबिद भाई जवाब ले लेना पहले। दीजिए जवाब ले लो ना पहले। जी दीजिए, हम तैयार हैं लेने के लिए। जी, हमारी तरफ से चिट्ठी लिख दी और वो सार्वजनिक हो गई, हमारी तो फेलियरिटी हो गई। जी, मोहतरम राहुल गांधी साहब से मैं ये पूछ कर बताऊंगा कभी मौका लगा। वो जो चिट्ठी वाली थी, दिल फाड़ के फेंक दिया था, वो क्या था? वो ना वो चिट्ठी थी ना वो बिल था, न वो चिट्ठी थी ना वो बिल था, वो तो एक टोकन उन्होंने ये बताया कि आबिद भाई देखिए, आप दोनों मेरे मित्र हैं, शाहिद मंजूर जी भी मेरे मित्र, आप भी मेरे मित्र, लेकिन एक बात मैं यहां कहूंगा, इस चिट्ठी से चीफ सेक्रेटरी ही नोडल एजेंसी होती है सारे विभागों के बीच में, सरकार के कोई विभाग किसी दूसरे विभाग को आदेश नहीं दे सकता। हाँ। चीफ सेक्रेटरी सबके बीच में नोडल ही, सबको पता, इसलिए जावेद उस्मानी राइट पर्सन जिनको चिट्ठी लिखे कोई भी। एक चीज, दूसरी चीज मैं कहूंगा, लेकिन इससे सरकार का मान मर्दन नहीं होता उतना, अगर थोड़ा बहुत आप मान भी लो, जितना कोई कांग्रेस का ही नेता उसकी ही सरकार के द्वारा लाए हुए अध्यादेश को, बिल को सरेस राह मीडिया के सामने फाड़ दे और कहे रविश जिसमें पूरी सुनिए, अरे आबिद भाई मुझे कहने का मौका दीजिए। आबिद भाई आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने फाड़ा नहीं, केवल फाड़ने की बात कही। राहुल गांधी के फाड़ने की बात कहना भी क्या छोटी बात है भाई? थप्पड़ मारा, दूसरी बात तो कोई कम नुकसान। अरे भाई अमिताभ जी और अतुल जी मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, पहली बात तो यूपीए सरकार का फैसला था, यूपीए में कांग्रेस के संख्या मंत्रिमंडल की ज्यादा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कांग्रेस का, ये बात सच है। हाँ। लेकिन वो फैसला यूपीए का था, और ये है संगठन की तरफ से हमारे सबसे ज्यादा सोनिया गांधी ने इंडोर्स किया था। नहीं, अगर 3 दिन में सोनिया गांधी ने इंडोर्स किया था, हम नहीं मानते। हम तो ये बात कहते हैं सारे लोगों को, इससे आपके तथ्यात्मक गलती है, थोड़ी सी तथ्यात्मक गलती यहां पर ये है, उस निर्णय को पहले, उस प्रस्ताव को, उस विचार को पहले कांग्रेस कोर ग्रुप में मंजूरी मिली, जिसकी चेयरपर्सन, जिसमें कोई गैर कांग्रेसी नहीं है। हाँ। जिसमें कोई गैर कांग्रेसी नहीं है। हाँ। कोई सहयोगी दल नहीं, वो खालिस नीट 100% कांग्रेस का कोर्स ग्रुप है। ठीक है। हाँ। तो वहां के निर्णय को भी तो फाड़ दिया ना सनी चौराहा। सुनिए, नहीं फाड़ा नहीं, उन्होंने अगर ये महसूस किया, अगर उन्होंने नहीं भाई गाली देना, अब बोले मारा तो नहीं, गाली तो दी। आबिद भाई आप तो मैं एक बात कहूंगा, सलमान साहब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आबिद भाई सिर्फ एक बात सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी गाय को गाय कहते हैं तो सामने वाले की गाय को भी गाय समझिए, ढोर मत कहिए।
मैं तो नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे नहीं देखो, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट, मैं एक बात कहूं सबके लिए न्याय की बात। चंद्रमोहन जी जिस पार्टी में है उस पार्टी की अध्यक्षता वाली सरकार थी, सदारत वाली, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। हाँ। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने उनकी सरकार को क्या क्या नहीं बोला, हाँ। जो कांग्रेसी नहीं बोले वो बोला, तो परिवार का मामला। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को सरेराह बेइज्जत करने, तो पार्टी का मामला। आंतरिक लोकतंत्र, एक सेकंड, आंतरिक लोकतंत्र। आबिद भाई सुन लो एक सेकंड, हम आपको सुनते हैं, मुझे भी सुनो। हाँ नहीं बिल्कुल। आजम खान चिट्ठी लिख दे चीफ सेक्रेटरी को तो आसमान जमीन पर। हाँ। बोले हाय 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 हाय, 1952 से आज तक कभी चिट्ठी नहीं लिखी गई। अरे सरदार पटेल चिट्ठी लिखे नेहरू जी को, नेहरू जी चिट्ठी लिखे सरदार पटेल को, आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। जिसमें मतभेद सामने आते हैं। ये लोकतंत्र है, ये वो लोकतंत्र नहीं था कि प्रेस क्लब में आप प्रधानमंत्री के निर्णय को, कांग्रेस कोर कमेटी के निर्णय को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय को यूं उड़ा दे और कहीं डस्टबिन में फेंकने लायक है। और तब जब राष्ट्रपति ने उसको वापस भेजने का मन बना लिया हो, तब आपको लगा हो कि नाक बचानी है तो मनमोहन सिंह जी की नाक को फना कर दो, राहुल की नाक ऊंची कर दो। ये तो भला हो मनमोहन सिंह जी का, उनकी धैर्य शक्ति इतनी अद्भुत है, सहन शक्ति, कि मैं नमन करता हूं। और इसीलिए पीएम है वो, अमिताभ जी, इसीलिए पीएम है वो, क्योंकि वो रबर स्टाम्प के तौर पे यूज होने को तैयार रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे कह रहे हैं, मैंने आप दोनों की बात सुन ली। सही कह रहा है, आप दोनों की बात सुन ली। अब आप दोनों की बात सुन ली, मुझे भी अगर आप समय दें तो मैं बात कहूँ। सिर्फ सारी पार्टियों को राहुल गांधी जी के एक्ट पर धन्यवाद का पत्र लिखना चाहिए। और जो उसके मनमोहन सिंह जी ने कैबिनेट ने एक्ट किया था, उस पर मैं क्या कैबिनेट लानत मना, कैबिनेट पेट में कोई चीज कैबिनेट में उन्होंने शायद भाई रिकंसिडर, बड़े कमाल की बात है। मैं बोलूं? जी शायद भाई देखिए, अब धन्यवाद देना चाहिए राहुल गांधी जी को। अभी आप जी कह रहे थे। जी हाँ बिल्कुल भाई, अभी यही तो कह रहे थे। धन्यवाद देना जी है, बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धन्यवाद देना चाहिए सोनिया गांधी जी को कि उन्होंने राहुल जी की बातों से ऊपर जाकर डिसीजन को करा दिया। अब दोनों में से तय करें आबिद भाई के। अरे धन्यवाद ये मिला रहे हैं शाहिद जी। शाहिद जी दो चीजें मिला रहे हैं। उन्होंने, राहुल जी ने ये कहा कि मेरी माता श्री ने जो कहा मुझे उस तरीके से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उस बात के लिए कहा। और राहुल जी ने ये माया छाया सब एक है, अंतर है प्रभु। यहाँ भी यही बात मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ भी यही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ इतनी सी बात है कि इनको आजम खान को चिट्ठी, मुझे एक बात नहीं समझ आती, एक बात नहीं समझ आती। दिग्विजय सिंह पार्टी की लाइन से अलग हटके दिन में 3 दफे बोले जय जय। सलमान भाई ये कहे कि मैं गया 10 जनपद, लाइब्रेरी वाले रूम में मैडम के साथ बैठा, फोटो दिखाई बाटला कांड की तो फूट फूट के रोई। हाँ। कांग्रेस में बाद में जनार्दन द्विवेदी कहने कि ऐसा कोई वाक्य नहीं, सलमान पता नहीं कहां से कहानी लाए। हाँ। तो ये भी जायज है, मैं समझ में। और आजम खान चिट्ठी लिखते एक नौकरशाह को तो हंगामा बर्फ हो जाए भाई। अच्छा, ये अभिषेक साहब एक मिनट सिर्फ एक मिनट। डॉक्टर चंद्रमोहन, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि अगर आजम खान साहब चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिख देते तो हाय तोबा, बताइए इतने से काम में सीधे मुख्यमंत्री जी को इन्वॉल्व कर दिया। अरे भाई उस्मानी साहब तो थे कि नहीं थे? अगर फोन पे बात करें तो फोन पे बात करते हो जाता कि बताइए आप यार, आप छोटी छोटी बातों में फोन करते हो सीएम साहब को, भाई चिट्ठी लिख देते तो काम हो जाता, या उस्मानी को बुला लेते। अगर उन्होंने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया तो उसमें भी दर्द हो रहा है। तो वो धोबी वाली कहानी सुनी ना आपने, धोबी अपने बेटे के और गधे के साथ जा रहा था, रास्ते में जितने लोग मिले बोले धूप बहुत है, देखो बेटा नीचे चल रहा है और गधे पे कपड़े लदे हैं, तो उसने गधे के ऊपर बेटे को बैठा दिया। फिर और आगे बढ़ा तो लोग ने बोला भाई इतनी धूप है, तुम भी गधे के ऊपर बैठ जाओ, वो भी गधे के ऊपर बैठ गया। और आगे चला, लोगों ने कहा भाई कितना जालिम हो यार तुम, गधा मर जाएगा भाई, तो नीचे उतर गए दोनों। तो क्या आप जो भी करोगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वही काम आप लोग भी कर रहे हो क्या चंद्रमोहन साहब? नहीं अतुल जी, आप जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो हालत है, आज भी आप जहां पर चैनल है, चैनल का मुख्यालय है, हाँ। वहीं पर घटना हुई है। बांदा की घटना, ये शुरू होने से पहले आपने बांदा की भी घटना दिखाई। जी, मैं वही बांदा कही हूँ। जी, इसीलिए मैंने बांदा कोट किया, इसीलिए मैंने बांदा कोट किया। चैनल, आपके चैनल पर ही मैंने देखी है, वही घटना कोट कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब हैं। आज ये पत्र
केवल पत्र लिखना सरदार पटेल के क्यों यूपी में सरकार में हुई थी बुंदेलखंड की, आपने क्या किया? राजनाथ सिंह साहब ने, कल्याण सिंह साहब ने, रामप्रकाश गुप्ता ने क्या किया? अतुल जी मुड़ा के गई थी आप लोगों ने। बुंदेलखंड पर बात कर लेंगे अतुल जी, बुंदेलखंड नहीं, आप की बात कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप लोगों ने बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा हीरो अतुल जी, अमिताभ जी, मेरा विनम्र आग्रह आपसे यह है कि इस आजम खान जी के पत्र का जो जावेद उस्मानी जी को पत्र लिखा गया है, इसकी तुलना ना तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के उस वक्तव्य से कीजिएगा और ना सरदार पटेल और नेहरू के पत्र से कीजिएगा। तो किससे करूं? इस पत्र के द्वारा जो पत्र आपने दिखाया, जो पत्र मेरे हाथ में है जी, इससे उत्तर प्रदेश की दुर्दशा प्रकट होती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होती है। मैं ठेंगड़ी ने जो कहा था उससे सरकार का भ्रष्टाचार प्रकट होता था ठेंगड़ी जी के मुताबिक। नहीं, दोनों देखिए, ठेंगड़ी जी भारतीय, आप ठेंगड़ी जी का नाम आपने अमिताभ जी कोट किया है, आप ठेंगड़ी जी को भली बाती जानते हैं, ठेंगड़ी जी के जीवन को भली बाती जानते हैं और ठेंगड़ी जी के मुद्दे को भली बाती जानते हैं। मैं केएस सुदर्शन को नहीं मिला सकता, चंद्रमोहन को नहीं मिला सकता। चंद्रमोहन जी, मैं केएस सुदर्शन को भी जानता हूं, जिन्होंने वाजपेयी की सदारत, सुन लीजिए ना, वाजपेयी की सदारत में मैं कभी भी जो उद्धत करता हूं ना, गूगल पर ढूंढ लीजिएगा, मेरी कही बात कॉमा फुल स्टॉप में वही निकलेगी। मैं पटेल को कोट करूं, या ठेंगड़ी को, या सुदर्शन को, या वाजपेयी को, या सोनिया को, मेरी बात गलत निकल जाएगी, उस दिन से इस मंच पर आना बंद कर दूंगा। चंद्रमोहन जी, यूं थोड़ी ना हवा में लट मारता हूं कि आज कुछ बोल दूं और कल बेशकों की तरह बच के निकल जाऊं। मैंने अमिताभ जी आपकी बात का, मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, नहीं किया। मैं आपको एक और वक्तव्य याद दिलाता हूं। सरसंघ चालक सुदर्शन ने भाजपा के नेतृत्व वाली वाजपेयी जैसे बड़े कद के नेता की सदारत में चलने वाली सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय को भ्रष्ट कहा था। ये तरीका है। मैं मानता हूं इंदिरा गांधी के साथ अगर इस देश में कोई नेता नेहरू इरा के बाद बराबरी पर खड़े होते हैं, जो दो बड़े नेता देश की पहचान बनते हैं, तो एक इंदिरा है और एक वाजपेयी है। और उन्हीं के घर के मुखिया ने कहा था, तब वो स्वयं सेवकों के लिए क्या था, तब शंकराचार्य का आदेश था। दोहरी बात नहीं, दोहरे मानक नहीं। चलिए और आज की तारीख में मैं तो मूल बात कहता हूं, हज हाउस क्यों नहीं बने, छोड़िए आजम ने चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी, छोड़िए, हज हाउस क्यों नहीं बने, 10 साल से क्यों नहीं बना, ये सवाल नहीं उठेगा? सवाल उठेगा, उठना चाहिए आपसे। की आबादी, उसके साथ अन्याय क्यों हो? चलिए 30-30 सेकंड आप सबके पास हैं, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। घड़ी की जो टिक टिक है वो लगातार मुझे इशारा कर रही है और हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई अब शो को खत्म करो, अगले हिस्से में भी जाना है। अब 30 सेकंड हम सबके पास हैं। आबिद हुसैन साहब 30 सेकंड आपके पास, प्लीज शुरुआत आप कीजिए। देखिए यहाँ मसला ये नहीं है, मसला ये है, ये और जो बहसें होंगी उसमें बहुत समय चला गया। इसमें असली बात ये है कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए, सरकार को सरकार की तरह चलना चाहिए। और अगर इस तरीके से भ्रमित होगा तो किसकी साख गिर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की गिर रही है। पार्टी छोड़ दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर सरकार की साख गिरती है तो हमेशा उस प्रदेश के जनता का हित नहीं होता है, अनहित होता है। ठीक है, तो सरकार का एक इकबाल रहना चाहिए, चाहे जिसकी सरकार और लोकतंत्र में सरकारें आती जाती हैं जी, लेकिन सरकार का एक काम करने की शैली, उस पर चलना चाहिए सरकार को। चलिए, समाजवादी पार्टी, मेरा कहना, समाजवादी पार्टी इस वक्त रही होगी कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम आबिद हुसैन के तौर पर अपना एक शुभचिंतक और बढ़ा लिया है, जो सरकार और पार्टी के बारे में सोच रहा है। निंदक निरे राखिए के मंत्र पर ही सही, लेकिन आबिद भाई से सवाल और कर लूं? आपके पास आ रहा हूं। चंद्रमोहन साहब 30 सेकंड्स फॉर यू। जी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो पत्र आजम खान साहब ने मुख्य सचिव जी को लिखा है, इस पत्र से जो स्थिति स्पष्ट होती है वो केवल ये होती है, आजम खान साहब को अगर मुस्लिमों के हित की चिंता है तो वो इस्तीफा दें और सड़क पर जाकर, पत्र ना लिखें, सड़क पर जाकर मुस्लिमों के हित की लड़ाई लड़ें। आप लोग तो सड़क पे हैं, उनको क्यों सड़क पे बुलाना चाहते हैं भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, आजम खान जी को जो चिंता सता रही है आज हज हाउस बनाने की, और हज हाउस नहीं बन पा रहा है 10 वर्षों से, तो भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि हज हाउस बनाने के लिए वो पत्र ना लिखें, सड़क पर आ जाएं। अच्छा, ठीक है, आपकी मांग है या सजेशन, अब वो आजम खान साहब समझ लेंगे। ठीक है, शाहिद मंजूर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में इस पूरे मुद्दे को समाप्त कीजिए प्लीज। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो हज हाउस का बनना ना बनना है नहीं। हाँ। इनको कुछ लेना देना नहीं है हज हाउस बने ना बने। जहां तक वो सवाल है कांग्रेस का, तो कभी मौका लगेगा तो अंतुले जी से बात करके बात करेंगे, जवाब देंगे कि उनके पास ये डिपार्टमेंट